इसराइल के मिसाइल हमले में पासाराने इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद। पासाराने इनकलाब ने तस्दीक कर दी। हमले से कुछ देर पहले ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा था ईरान अब भी मिसाइल बना रहा है ताकि नेतन्याहू के इस दावे का जवाब दे सके कि ईरान अब मिसाइल बनाने की सलाहियत नहीं रखता। हमारी मिसाइल इंडस्ट्री स्कोर 20 है और इस हवाले से कोई तशवीश नहीं। ईरान मिसाइल बनाता रहेगा। ईरान का कुवैत की मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने तस्दीक कर दी। रिफाइनरी के मुतादिद यूनिट्स को बंद कर दिया गया। ईरान के हमलों ने कतर की LNG पैदावारी सलाहियत को 5 साल के लिए 17% तक खत्म कर दिया। सालाना $20 अरब का नुकसान होगा। कतर एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साद अल काबी का कहना है तनसीबात की मुरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं, जिस पर $26 अरब लागत आएगी। कतर को मुमकिन तौर पर 5 साल के लिए इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के लिए LNG सप्लाई के मुआहदों को मुअत्तल करना पड़ सकता है। सूरत हाल बैनुल अक़वामी तवानाई मंडी के लिए एक बड़ा बहरान साबित हो सकती है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला किया था। ईरान का हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला। आग भड़क उठी। मुतादिद अफराद जख्मी। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। हैफा के सनती इलाके में मिसाइल गिरने से धमाके। हुकाम ने ग्रिड स्टेशन को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। ईरान ने तेल अवीव और मकबूजा इलाकों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। पासराने इनकलाब ने मिसाइल और ड्रोन फायर करने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने कदर, खुरम शहर, खैबर शिकन, कयाम और जुल्फिकार मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान का अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 और F-16 को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फिजाइया के कमांडर अली अब्दुल्हाई का कहना है ये पहला सरप्राइज था, मजीद हैरानकुन कार्रवाइयां आएंगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान से जंग के आगाज से अब तक 16 अमरीकी फौजी तैयारे तबाह हो चुके। ईरानी हमलों का निशाना बनने वालों में 10 रिपेयर स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। बुरी तरह से तबाह होने वाले 6 दीगर तैयारे भी शामिल हैं। अमरीकी वेबसाइट न्यूज मैक्स के मुताबिक अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में मजीद जंगी जहाज और मैरीन्स भेजने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी फौज ने ईरान के करज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला किया। अमरीकी सैनकॉम ने बताया ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका, पड़ोसी मुल्कों, तिजारती जहाजों के लिए खतरा थे। सैनकॉम ने करज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीरें जारी कर दी। अमरीका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों में भी बड़े पैमाने पर हमले किए। अरब मीडिया ने बताया बंदर अब्बास और खोजिस्तान पर शदीद बमबारी की गई। जनूबी ईरान की लेनगा बंदरगाह पर धमाके हुए। शिराज में भी धमाके सुने गए। तेहरान के अमीराबाद में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में फजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। ईरान में इसराइली और अमरीकी हमलों में 3,186 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने 28 फरवरी से जारी हमलों में अमवात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शोहदा में 210 बच्चे और 1,153 फौजी भी शामिल। ईरानी हिलाल अहमद का कहना है शोहदा में 53 बच्चे 5 साल से कम उम्र हैं। 2 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। 18,000 से ज्यादा आम शहरी जख्मी हो चुके। 498 स्कूल और 251 तिब्बी मराकज तबाह हुए। इनमें हिलाल अहमद के 17 मराकज शामिल हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है मशरक़ी इलाके में मजीद 4 ड्रोन को मार गिराया गया। इससे पहले भी 7 ड्रोन मार गिराए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफा का कहना है फिलहाल ईरान की जानिब से आने वाले खतरात का दिफा कर रहे हैं। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने सायरन बजने पर शहरियों को महफूज मकाम पर जाने की हिदायत की। इसराइल का लेबनान पर फिर हमला। जनूबी लेबनान पर रात भर बमबारी। मुतादिद अफराद जख्मी।
रवामा इसराइली हमलों में 1000 अफराद शहीद हो चुके हैं। लेबनान के सरकारी खबर एजेंसी का कहना है इसराइली हमलों का दायरा बेरूत, मशरिकी शहर बालबेक और जनूबी शहर सिदोन तक फैल गया है। मॉस्को ने लेबनान में रूसी टीम पर हमले के बाद इसराइली सफीर को तलब करके वजाहत तलब कर ली। लेबनान पर फिजाई हमले में रूसी खबर रसां इदारे आरटी के ब्यूरो चीफ बाल बाल बच गए। इसराइल के जनूबी शाम में हमले, कमांड सेंटर और हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया गया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी आबनाए हुर्मुज को महफूज कराने के लिए मदद को तैयार। जापान, कनाडा और हॉलैंड ने भी हामी भर ली। मुश्तरका बयान जारी कर दिया। ईरान से कहा वो बारूदी सुरंगें बिछाना बंद करे। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वालों को ड्रोन और मिसाइल हमले भी फौरी बंद किए जाएं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा इजलास खत्म। IOM के सरबराह ने BBC को बताया तंजीम अगले हफ्ते ईरान और इलाकाई ताकतों के साथ आबनाए हुर्मुज दोबारा खोलने और महफूज गुजरगाह के लिए एक फ्रेमवर्क और मुज़ाकरात शुरू करेगी। खत्ते को एक साथ काम करने की जरूरत है ताकि आबनाए हुर्मुज के जरिए तिजारती जहाजों को महफूज आमदरफ्त के लिए हल तलाश किया जाए। श्रीलंका ने अमेरिकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार कर दिया। श्रीलंकन सदर अनवार असा कमारा ने पार्लियामेंट को बताया अमेरिका मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मिटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरखास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। सदर के मुताबिक इन तैयारों पर एंटी शिप मिसाइल नस्ब थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान पर हमलों की मज़म्मत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। बरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने का आज़म। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बायस से एशियाई स्टॉक मार्केटों में आज भी मंदी। टोक्यो के नकाई इंडेक्स में 7% कमी देखी गई। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 8, शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1 और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 2% कमी देखी गई। मुंबई स्टॉक का निफ्टी 50 1%, जबकि सेंसेक्स इंडेक्स 0.99% मुस्बत रहा। मकबूजा मगरबी किनारे पर ईरानी मिसाइल का मलबा ब्यूटी सैलून पर गिरने से 4 फलस्तीनी खवातीन जाँ बहक। फलस्तीनी खबर एजेंसी वफा न्यूज का कहना है वाकया बैत अवा में पेश आया। 3 खवातीन जाए वकूफ पर ही दम तोड़ गईं। चौथी खातून जो हमला थी बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। 13 दीगर फलस्तीनी जख्मी भी जख्मी। इस्राइली फोर्सेस ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा के दरवाजे के सामने भी नमाज की अदायगी से रोक दिया गया। इस्राइली फौज ने नमाजियों पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। निहत्ते फलस्तीनी नारा तकबीर बुलंद करते रहे। 1967 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा में रमजान और ईद पर नमाज की इजाजत नहीं दी गई। सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों समेत दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिद उल हराम में हुआ, जहां लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद नबवी में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा रब ताला हमारे मुल्क मिल्लत इस्लामिया को अमन, सलामती और इस्तेहकाम से मालामाल रखे। मक्का के क्लॉक टावर पर ईद मुबारक का पैगाम रोशन हुआ। तुर्की, लेबनान, यमन और इराक में भी आज ईद है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म मस्जिद गए, ईद की मुबारकबाद दी। अमेरिका में भी ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद आज ईद मना रही है। कुछ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में भी कल ईद मनाई जाएगी। ईद पर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाजों की तादाद बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता के हालात के बावजूद लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से 31 परवाजों ने उड़ान भरी।
लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट से फुजीरा के बजाय अल ऐन एयरपोर्ट इस्तेमाल किया गया। दुबई, अबू धाबी, शारजाह, रियाद और दमाम से भी परवाजों की आमद में इजाफा हुआ। शहरी रश वाली जगहों पर एहतियात बरतें और बच्चों का खास ख्याल रखें। मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चांद रात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अवाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। खरीदारी के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा खुशियां जिम्मेदारी और एहतियात के साथ मनाएं। हुकूमत शहरियों को साजगार और महफूज माहौल फराहम करने के लिए कोशां। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का आखिरी दिन। खवातीन और बच्चों ने बाजारों का रुख कर लिया। चूड़ियों, ज्वेलरी, जूतों और पर्सेस की खरीदारी। ईद पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश। ब्यूटी पार्लर्स, खवातीन और सैलून्स मर्दों से भर गए। नेल आर्ट खवातीन की तवज्जो का मरकज। मेहंदी लगाने वालों ने रेट बढ़ा दिए। ईदी तकसीम करने के लिए दीद जेब लिफाफों की मांग बढ़ गई। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग। छोटी ईद पर होगी बड़ी एंटरटेनमेंट। तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज होगा मीठी सवैयों और बाखबर सवेरा के साथ। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर कामरान किशोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारियां ईद स्पेशल में होगा हंसना हंसाना और मस्ती का धमाल। स्पोर्ट्स रूम में होगी क्रिकेटर अजहर अली से मुलाकात। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेंगी आमिर खान की मेहमान। सलमान इकबाल फिल्म, ज़िया बाई फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फाहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते के रोज ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। रावलपिंडी और अमरी में 48 घंटों से मुसलसल बारिश और यालाबारी से सड़कों पर फिसलन। DPO की शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कहा मौसम की शिद्दत में इजाफे पर सफर पर मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए टीमें हाई अलर्ट हैं। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। मार्केट की जरूरियात के मुताबिक तालीम के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाएंगे। चाहते हो पंजाब का हर नौजवान बेमिसाल हुनरमंद और अपने फन में यकता हो। कबीरवाला में खसरा की वबा से गुज़श्ता हफ्ते 7 बच्चों की अमवात। अहले इलाका का कहना है कि मजीद बच्चे भी खसरे की वबा में मुब्तला हैं। महकमा सेहत फौरी तौर पर टीमें भेजे और खसरा की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब तहसील इंतजामिया की नाअहली का नोटिस दें। जंग में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान चोरी और डकैती समेत मुतादिद मकामात में रिकॉर्ड याफ्ता है। जंगज़दा इलाकों में बहार खुशियों के बजाय दर्द लेकर आई। हमारी दुआएं मुश्किल हालात में नौरोज मनाने वालों के साथ है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का नौरोज पर पैगाम। कहा उम्मीद है नौरोज अंधेरों के खात्मे का पैगाम लाएगा। जंग के बादल छटेंगे और अमन की रोशनी फैलेगी। अफगानिस्तान में आवाम को नौरोज मनाने से महरूम रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुनिया भर में यौम नौरोज मनाने वालों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा नौरोज में बहार की आमद, नए आगाज और नई उम्मीद की अलामत है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खुसूसी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान का प्रोमो जारी। नगमा पाकिस्तानी कौम के इज्तिमाई फखर, पाकिस्तानियत और मुश्तरका जज्बे की खूबसूरत अक्कासी करता है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद कौमी रूह को मजीद उजागर करता है।
guys, Marnus Labuschagne here, captain of the Hyderabad Kingsmen. I'm super pumped to be leading the side for this year's PSL. I can't wait to join the team and give it a red hot crack for the city of Hyderabad. Hyderabad fans, I can't wait to see you at the ground cheering for us. To ho jay hai, ho jamala. पीएसएल का रंगारंग मेला सजने में 6 रोज बाकी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशैgne पीएसएल में शिरकत के लिए बेताब। फैंस के लिए पैगाम जारी कर दिया, बोले टीम ज्वाइन करने के लिए पुरजोश हूं। लाबुशैgne पीएसएल 11 में हैदराबाद किंग्समैन की क़यादत करेंगे। और सोना और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 8,100 रुपए कम होकर $4,91,362 रुपए का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $81 कमी के साथ $4,686 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 50 रुपए कमी से 7,684 रुपए की हो गई।